नमस्कार। जिस तरह हम इंसानों के संबंध होते हैं उसी प्रकार से ग्रहों के संबंध भी होते हैं। कोई अच्छा संबंध होगा, कोई बुरा संबंध होगा, कोई कमजोर संबंध होगा, कोई मजबूत संबंध होगा। आप हम कहते हैं ना, ये हमारे कलीग हैं, हाँ, ये हमारे सहकर्मी हैं, या ये हमारे फ्रेंड हैं, या ये पति पत्नी बच्चे हैं, माता पिता हैं। तो इस प्रकार ग्रह भी अपने संबंध बताते हैं कुंडली में। अब संबंध कोई अच्छा बुरा भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ये मेरे कॉलीग हैं, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? अच्छा संबंध है, बुरा संबंध है? भाई कोई कॉलीग तो जो है वो दुश्मन भी हो सकता है। हिडन एनिमीज भी बहुत सारे कॉलीग होते हैं। बहुत सारे कॉलीग पॉलिटिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलीग ऐसे भी रहते हैं जो अपने मुंह का कोल निकाल करके भी दे देते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे देखे हैं। दोस्त भी कुछ हिडन एनिमीज हो जाते हैं, कोई से दोस्त जो है बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी हो जाते हैं, कोई नाम के ही दोस्त रहते हैं। पति पत्नी में तलाक भी हो जाता है, पति पत्नी जो है एक दूसरे के साथ पूरा जीवन भर रहते हैं। तो संबंध जो है अच्छे या बुरे हो सकते हैं। और मैं आज के इस वीडियो में आपको मुख्यतः 3 प्रकार के संबंधों के बारे में बता रहा हूं जो ग्रह बनाते हैं। तो तात्कालिक जो संबंध बनते हैं लगन कुंडली में, सबसे पहला जो संबंध बनता है उसे कहते हैं युति संबंध, कंजंक्शन। यानी 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ एक ही भाव में आकर के बैठ जाएं। अच्छा, इसके पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, यदि आप ज्योतिष का आधार नहीं जानते, तो आपको ये वीडियो हो सकता है समझ में ना आए। तो यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के आधार में पारंगत होना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीखना, आप दूसरों की कुंडली भी पढ़ना सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ज्योतिष में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ पाए, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कोई हाथ नहीं पकड़ पाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। वीएस एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा बेसिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, गारंटी। चलिए आज के इस वीडियो में वापस बढ़ते हैं। तो हम थे युति संबंध पर। तो पहला जो कोई भी ग्रह संबंध बनाता है वो युति संबंध बनाता है। और युति संबंध का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? एक साथ आकर के बैठ जाना है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में से किसी भी एक भाव में आकर के 2 ग्रह मान लीजिए आकर के बैठ गए, तो ये युति संबंध बना, ये कंजंक्शन बना है। मतलब मैं बैठा हुआ हूं, मेरे जस्ट साइड में चेयर पर आकर के कोई और बैठ गया या बैठ गई, तो ये एक संबंध बना, युति संबंध बना। ठीक है। सेकंड, दूसरा जो संबंध होता है वो दृष्टि संबंध होता है। हाँ, मैं किसी को देख रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है, तो ये एक दृष्टि संबंध है। मान लीजिए आप थोड़ा दूर मुझसे खड़े हैं, आप 10 फीट 20 फीट दूर मुझसे खड़े हैं, लेकिन आपने और मैंने एक दूसरे को देखा, तो हम दोनों ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, हमने हाथ जोड़े या फिर सिर झुकाया या फिर मुस्कान एक दूसरे को दी, तो ये एक दृष्टि संबंध हुआ ना। तो जब 2 ग्रह एक दूसरे को देख लेते हैं, ये कैसे देखेंगे? आप सभी इस बात को जानते हैं कि हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। तो जो 7वीं दृष्टि, मान लीजिए लगन कुंडली के पहले भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, गुरु ने चंद्र को देखा 7वीं दृष्टि से, चंद्र ने गुरु को देखा 7वीं दृष्टि से, एक दृष्टि संबंध बन गया। तो दूसरे नंबर का संबंध दृष्टि संबंध होता है। तीसरे नंबर का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योतिष में इसको बहुत मजबूत संबंध कहा गया है, और वो कौन सा है? वो है परिवर्तन संबंध, या इसे कई बार परिवर्तन राजयोग भी कह दिया जाता है इस संबंध को। तो ये जो परिवर्तन संबंध है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक ग्रह की राशि में दूसरा ग्रह बैठ जाए, दूसरे ग्रह की राशि में एक ग्रह बैठ जाए, मतलब 2 ग्रह अपनी राशियों का आदान प्रदान कर दें। अपनी राशि में एक ग्रह को बैठा ले और उसकी राशि में खुद जाकर के बैठ जाए। ऐसा कैसे होता है? जैसे मान लीजिए भाई सूर्य देवता की राशि कौन सी है? सूर्य देवता की राशि होती है सिंह राशि। तो सिंह राशि में जो है वो मंगल देवता आकर के बैठ गए, मान लीजिए। अब मंगल देवता 5 नंबर यानी सिंह राशि में आकर के बैठ गए, लेकिन मंगल देवता की राशि कौन सी है? तो वृश्चिक या मेष हो सकती, मेष मान लेते हैं। तो मेष राशि में सूर्य देवता आकर के बैठ गए। तो मेष राशि में यानी मंगल की राशि में सूर्य आ गए, सूर्य की राशि में मंगल चले गए। तो 1 नंबर में सूर्य, 5 नंबर में मंगल, तो दोनों ने एक दूसरे से अपना राशि परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे से अपने भावों को बदल लिया, एक दूसरे से अपनी राशियों का, अपने हाउसेस को चेंज कर लिया भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये जो है ये परिवर्तन संबंध कहलाता है। मैंने आपसे कहा आप मेरे घर में जाकर के रह लीजिए, आपने मुझे कहा आप मेरे घर में जाकर के रह लीजिए, हम दोनों ने एक दूसरे से घर एक्सचेंज कर लिया।
और ये घर एक्सचेंज हम एक दूसरे से कब कर सकते हैं? तभी तो कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा फेथ करें, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करें, हम एक दूसरे के लिए जान देने को हाजिर रहें, तभी तो ना एक दूसरे से घर एक्सचेंज करेंगे। तो इस संबंध को, ये परिवर्तन संबंध को ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मजबूत संबंध कहा गया है। वैसे एक और संबंध ज्योतिष में कहा गया है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उस संबंध के बारे में मैं ज्यादा बातें करता भी नहीं हूं, लेकिन आपको बता जरूर देता हूं इस वीडियो में, क्योंकि संबंधों की बात हो रही है। तो उस संबंध को ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई ग्रह किसी राशि में बैठा हुआ है, जैसे भाई मेष राशि में जो है वो सूर्य देवता आकर के बैठे हुए हैं, हाँ, और मंगल ने, सूर्य देवता की राशि में मंगल नहीं बैठे, लेकिन मंगल ने मेष राशि को देख ही लिया, दृष्टि डाल दी। अब सूर्य देवता ने भले ही मंगल पर दृष्टि नहीं डाली, लेकिन मंगल ने ही सूर्य देवता पर दृष्टि डाल दी। तो इस संबंध को भी जो है माना जाता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फर्क मैंने एक्चुअल में देखा नहीं, इस वजह से इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करता नहीं हूं। लेकिन मैं पहले 3 नंबर पर मैंने संबंध बताए हैं। ये 3 संबंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें भी ये जो तीसरा संबंध मैंने बताया आपको, परिवर्तन संबंध, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब मजबूत का क्या मतलब? ताकतवर होता है। ताकतवर का क्या मतलब? देखिए, एक सिपाही भी ताकतवर हो सकता है, एक आतंकवादी भी ताकतवर हो सकता है। ताकतवर से आप क्या समझते हैं? ताकतवर कोई पॉजिटिव वर्ड है क्या, या कोई नेगेटिव वर्ड है? भाई यदि पॉजिटिव वर्ड यदि आप ताकतवर को कहते हैं, तो आतंकवादी क्या है? भाई आतंकवादी भी ताकतवर तो हो सकता है। गलत है, खराब है आतंकवादी, लेकिन ताकतवर हो सकता है, आप मानेंगे। सिपाही भी ताकतवर हो सकता है। अब सिपाही पॉजिटिव है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी ताकतवर हो सकते हैं। हाँ, मान लीजिए सिपाही को गोली लग गई, बंदूक लग गई, अनफॉर्चुनेटली अभी सिपाही जो है कमजोर हो गए। तो कमजोर मतलब आप उनको खराब कहने वाले हैं? सिपाही को खराब तो नहीं, कमजोर है। मान लीजिए आतंकवादी को गोली लग गई, अब आतंकवादी कमजोर हो गया, तो आतंकवादी कमजोर होकर के अच्छा हो गया क्या? तो ऐसा है कि ताकतवर या मजबूत का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। तो वही बात मैं यहां पर समझाने जा रहा हूं कि तीसरे नंबर का जो संबंध है, परिवर्तन संबंध, ये मैंने कहा मजबूत होता है, ताकतवर जरूर होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये कुंडली में देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, दूसरे संबंधों के मुकाबले फल ज्यादा देता है। चाहे नेगेटिव फल दे तो नेगेटिव फल ज्यादा देगा, चाहे पॉजिटिव फल दे तो पॉजिटिव फल ज्यादा देगा। ये कैसे? ये ऐसे कि मान लीजिए कि परिवर्तन संबंध की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए पहले भाव, लगन कुंडली का जो लग्नेश है, वो उस लग्नेश ने लगन कुंडली के अष्टमेश से 8वें भाव के स्वामी से, पहले भाव के स्वामी ने 8वें भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे की राशि में आकर के बैठ गए। तो ये सबसे खराब संबंध होगा, सबसे खराब। मजबूत तो होगा, ताकतवर तो होगा, लेकिन आतंकवादी जैसा होगा, बहुत खराब रिजल्ट देने वाला होगा। लेकिन यहीं पर यदि लगन कुंडली के लग्नेश ने नवे भाव के स्वामी से, भाग्येश से राशि परिवर्तन कर लिया, लग्नेश और भाग्येश पहले भाव के स्वामी का 9वें भाव से राशि परिवर्तन हो गया, तो यह बहुत मजबूत तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ संबंध के बारे में मुझे आपको यहां पर बताना था कि इस प्रकार के कुछ संबंध होते हैं जो मजबूत या कमजोर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, और भी डीप आपको आगे मैं समझाऊंगा। कुछ प्रश्न आपके हों, ऐसे प्रश्न जो सार्वजनिक हो। देखिए, खुद के बारे में आप ना पूछें, लेकिन सार्वजनिक आप पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछें, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, यदि वो सार्वजनिक होते हैं तो। देखिए, मान लीजिए किसी ने लिख दिया अपनी बर्थ डिटेल्स और कहा कि भाई मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके गारंटी नहीं देता हूं कि मैं उसे रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना, फिर एक को रिप्लाई दो दूसरा बुरा मान जाएंगे, तो इस वजह से उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, सार्वजनिक ऐसा कुछ प्रश्न है जो कि मैं यदि वीडियो उस पर बनाऊं और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिलता है उस वीडियो से, तो जरूर से ऐसे प्रश्न आप करिए, मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज इस वीडियो में सुविधा चाहता हूँ। नमस्कार।